नमस्कार दोस्तों। तुला लगन में प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने के जो योग हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं? ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? ऐसे कौन से राशियाँ हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है? नवमास में जो बातें हैं, नवमास में जो योग होते हैं, वो भी किस प्रकार के होते हैं? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार के योग या फिर किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो लगन है वो कौन-सा है? क्योंकि लगन जो है वह तय करता है कि आपके जीवन की जो दिशा है वो किस प्रकार की है या फिर आपने इस ज़मीन पर जन्म किस लिए लिया है? आपका जो मोटिव है वो कौन-सा है? तो जैसे हम चर्चा करें कि तुला लगन के बारे में। तो तुला लगन जो है वो कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आने वाला लगन है और जो सप्तम भाव जो होता है वो ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा मतलब भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है वो देखा जाता है सप्तम भाव से या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपका जो अट्रैक्शन है, उनके साथ आपकी जो बातें हैं वो देखी जाती है। तो मूलतः जो तुला राशि है जो कि शुक्र की भी राशि है, वो अट्रैक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये मान के चलिए कि तुला लगन जिनका भी होता है, उनमें ये जो एलिमेंट होता है, आकर्षण का जो एलिमेंट होता है या फिर प्यार का, प्रेम का जो एलिमेंट होता है, वो बाकी लगन से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आकर्षण के लिए, 2 ग्रह हैं हालाँकि, एक है शुक्र, दूसरा है मंगल। तो सबसे पहले हम शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे जो कि तुला लगन का स्वामी भी है। तो शुक्र यदि आपकी कुंडली में मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, अ, उसके उसी प्रकार सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में या फिर कुंभ राशि में, मकर राशि में होगा, तो प्रेम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। अब ये जो बात है मैं कह रहा हूँ कि प्रेम विवाह होने के लिए जो बातें हैं वो थोड़ी-सी अलग से हो सकती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस राशि में यदि शुक्र होगा, तो प्रेम होने की संभावना या फिर ऑपोज़िट मतलब भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार मंगल जो ग्रह है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मंगल यदि तुला लगन की कुंडली में मेष राशि में होगा, वृषभ राशि में होगा, तुला राशि में होगा, मिथुन राशि में होगा, उसी प्रकार मंगल जो है वो यदि वृश्चिक राशि में भी होगा और कुंभ राशि में होगा, तो प्रेम होने की जो संभावना है, वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आता है, वो सप्तमेश होता है। मतलब तुला लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विवाह योग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह होता है, जो है मंगल। ये जो मंगल ग्रह है, वो आपका सप्तमेश भी है, धनेश भी है। तो मंगल की जो प्लेसमेंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो मंगल यदि तुला लगन के लिए मिथुन राशि में होगा या फिर ये जो मंगल है, वह सिंह राशि में होगा, तुला राशि में होगा, वृषभ राशि में होगा, उसी प्रकार पंचम भाव में ये यदि कुंभ राशि में होगा, तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। हालाँकि प्रेम विवाह होता है। इसी प्रकार मेष राशि में मतलब स्वयं की राशि में भी यह यदि सप्तम भाव में होगा, तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो मंगल की जो प्लेसमेंट है, उसी प्रकार शुक्र यदि आपके कुंडली में जो भी मैंने राशि गिनवाई, उसमें यदि शुक्र होगा, तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार और एक जो बात है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। यदि तुला लगन है, तो मंगल की यदि दृष्टि मतलब मंगल जो है, वो चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से देखता है। तो मंगल की जो दृष्टि है, वह यदि शुक्र के ऊपर होगी, तो भी प्रेम या फिर आकर्षण का जो भाव होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसी प्रकार तुला लगन में यदि शुक्र वक्री है, किसी भी राशि में यदि वक्री होगा, तो भी जो प्रेम या फिर जो क्रश जिसे हम कहते हैं, वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालाँकि शुक्र यदि वक्री होगा, तो स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि जो शुक्र है, वो तुला लगन का लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है। तो इस तरीके से भी देखना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। इसके बाद जो नवमांश है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि नवमांश कुंडली में यदि जो शुक्र है, वो यदि मेष, वृषभ, तुला या फिर मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक नवमांश में होगा, तो भी प्रेम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसी नवमांश में यदि मंगल होगा, तो भी प्रेम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। हालाँकि मीन नवमांश में भी यदि शुक्र होगा, तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार नवमांश कुंडली में शुक्र और मंगल किसी भी नवमांश में यदि एक साथ है या फिर परस्पर विरोधी नवमांश में है, तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। इसी प्रकार शुक्र यदि खास करके तुला लगन में शुक्र और शनि यदि एक साथ है, तो भी प्रेम होता है, लेकिन ये जो प्रेम होता है थोड़ा-सा अलग होता है। मतलब उनमें और आप में जो मतलब दोनों जो प्रेमी ये जो युगल होता है, उसमें
बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऐज में डिफरेंस हो सकता है, उनके सोशल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, या फिर फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, एजुकेशन में हो सकता है, देखने में मतलब उनका जो सौंदर्य है, मतलब किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है यदि शुक्र-शनि की युति है। हालाँकि शुक्र-शनि की युति तुला लगन में केंद्र कोण में योग होगी, तो वो राजयोग कारक भी कहलाती है। हालाँकि ये जो बात है थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी जो शुक्र-शनि की युति होगी, तो भी प्रेम विवाह होने की संभावना ज़्यादा बनती है। हालाँकि ये जो प्रेम है, डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी में होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो इस प्रकार के योग यदि तुला लगन में होंगे, तो प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की जो संभावना है, वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर मंगल जो ग्रह है, जैसे मैंने कहा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब दूसरी भी बात है कि प्रेम हुआ या फिर प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह होने के बाद जो विवाह का जो सुख है, वो किस प्रकार से मिल सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालाँकि इस वीडियो में अगर चर्चा की जाए तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर मैंने जैसे कहा कि शुक्र यदि आपकी कुंडली में इन राशि में होगा, तो प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।